गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया। आज लेकर आए हैं हम आप लोगों के लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड आपके बीएससी में भी ये क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जो कि ये टॉपिक आपका एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें एक साथ हमने आपको इस एक साथ इस वीडियो में आपको लगभग 7-8 क्वेश्चन आपके हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एक साथ आपको बताने वाले हैं हम। देखते हैं। सबसे पहले आपका कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कॉन्जुगेशन एंड क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये क्या कहलाता है? सबसे पहले ए क्रॉस कॉन्जुगेशन कंपाउंड कंटेनिंग थ्री ग्रुप्स। ये क्या करते हैं? कंपाउंड थ्री ग्रुप्स के लिए एक साथ अटैच रहते हैं। टू ऑफ विच आर नॉट कॉन्जुगेटेड। अगर दो होंगे तो वो कॉन्जुगेटेड नहीं होते हैं। विथ ईच अदर एनो ऑल ट्रूथ ईच इज कॉन्जुगेटेड विद द थर्ड। ठीक, देखो इसमें देखो आपके ये आपका एग्जाम्पल है। इसमें देखो तीनों आपके ग्रुप अलग अलग हैं। इसे बोलते हैं 3 मेथाइलिन पेंटा 1,4 डाइईन। ठीक, इसी में दूसरा एग्जाम्पल इसी में हमने दिया है आपको डाइफिनाइल कीटोन। क्या है? डाइफिनाइल कीटोन। तीसरा है एग्जाम्पल इसमें डिवाइन डिवाइनिल एमीन। ठीक, इसी प्रकार चौथा है इसमें डाइविनाइल एथीन, सॉरी डाइविनाइल ईथर। कौन सा है? डाइविनाइल ईथर। इसके बाद इसमें ये वाला आपका है डाइविनाइल एमीन। ठीक, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। इसमें है आपका हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी को बोलते हैं पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पाई सिग्मा कॉन्जुगेशन। इसे क्या कहते हैं? देयर इज अनोदर काइंड ऑफ डीलोकलाइजेशन। ये क्या होते हैं? दूसरे प्रकार वाले डीलोकलाइज होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज ऑल अल्ट्रीब्यूट टू सिग्मा सिग्मा फाई। अल्टरनेटेड है बेटा, वो अल्टरव्यूट नहीं है ये। अल्टरनेटेड टू सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप एज अगेंस्ट पाई पाई ओवरलैप इन ब्यूटाडाइन और बेंजीन। देखो बेटा, आपका ब्यूटाडाइन और बेंजीन में क्या होते हैं? ये अल्टरनेट होते हैं, मगर किसके अगेंस्ट होते हैं? पाई पाई ओवरलैप के अगेंस्ट होते हैं। इन किसके अंदर? ब्यूटाडाइन और बेंजीन के अंदर। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद आता है अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है टोटोमरिज्म। कौन सा आता है? टाटोमरिज्म। क्वेश्चन है आपका ये, टाटोमरिज्म में क्या होता है? टाटोमरिज्म क्या कहलाता है ये देखो आप। सबसे पहले टोटोमरिज्म में, टोटोमरिज्म इज ए फिनोमिना वाई विच ए सिंगल कंपाउंड एग्जिस्ट इन टू और मोर readily interconvertible structure that different differ markedly in the relative position of at last one atoms nuclear generally hydrogen। इसमें क्या होता है? इसमें न्यूक्लियर जो लास्ट वाला एटॉमिक होगा वो क्या होगा? आपका हाइड्रोजन होगा। और कैसा होगा? ये रिलेटिव होगा। कौन सा? पॉजिटिवली चार्ज के साथ। द टू डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नॉन एज टोटोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक, इसके बाद आता है आगे टोटोमरेज इज आल्सो कॉल्ड आर डिसमोटर फेस। इसी को बोलते हैं इसका मतलब होता है वॉन्ड एंड इसका मतलब होता है टर्न। ठीक, सीन द इंटर कन्वर्जेशन ऑफ द टू फॉर्म्स इन्वॉल्व ए चेंज ऑफ बॉन्ड ऑफ डायनामिक आइसोमरिज्म एज द टू फ्रॉम आर इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ठीक है, इसमें देखो ये आपका एक है ब्यूटाडाइन लिया हमने। इसके लिए हमने क्या किया? इंटर कन्वर्जेशन कर रहे हैं। तो देखो इसमें हाइड्रोजन की रिएक्शन लेते हैं जो कि आपका अटैक करता है इस वाले बॉन्ड पे और यहाँ अटैच हो जाता है। और इसमें के बाद जल की रिएक्शन कराते हैं तो इंटर कन्वर्जेशन के फ्री रेडिकल्स इस पर अटैक करते हैं, इस पर अटैक करेंगे। और इसके बाद ये वाला इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। फिर इसका हाइड्रोजन कहाँ अटैक करेगा? हाइड्रोजन पॉजिटिव कैटाइन पर अटैक करेगा और आपको इनोल की प्राप्ति होती है। इनोल की ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है जो क्या होता है? ब्यूटानॉन या फिर कीटोन
ग्रुप का कन्वर्जेशन कर देता है। ठीक, इसके बाद आता है अगला टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, को रीअरेंजमेंट। इसे क्या बोलते हैं? को कोप रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट कहते हैं। इसमें क्या होता है? कोप रीअरेंजमेंट इज आल्सो 3,3 सिग्मा 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 ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट प्रोसीजिंग इंटरमोलिकुलरली। ठीक, इसमें क्या होता है? जो शिफ्टिंग होती है इसमें किसकी? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक की। किसकी होती है शिफ्टिंग? 3,3 की शिफ्टिंग होती है। देखो इधर एग्जाम्पल में देखो बेटा, आपका देखो इस साइड से आप करोगे तो 3 इस साइड आएगा, इस साइड से करोगे तो 3। तो ये 20 से क्या हो रहा है? इंटर कन्वर्जेशन होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है, जो कि कार्बन कार्बन के मध्य होता है। तो देखो 20 से ये टूट रहा है, होमोलाइटिक मतलब बराबर भागों में टूटना। ठीक, होमोलाइटिक मतलब बराबर भागों में टूटना। तो देखो यहाँ से ये टूट रहा है, ये ऊपर की तरफ तोड़ेगा बॉन्ड, ये नीचे की तरफ, और कार्बन कार्बन के मध्य में ये क्लीवेज होगा। और तो देखो यहाँ पे ये क्या बनेगी? इंटरमीडिएटली स्टेज बनेगी, और 3,3 से शिफ्टिंग हो रही। कहाँ से? ये यहाँ से काउंट करोगे तो 3,3 यहाँ आ जाएगा, और 3,3 यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार का ये शिफ्टिंग हो जाती है। ये देखो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है। ठीक, इसके बाद आता है एक और एग्जाम्पल है, इसकी मैकेनिज्म हमने डायरेक्ट दे दी। और ये भी आपका देखो इसमें क्या होता है? ये क्या है? मीजो 3,4 डाई मेथाइल हेक्सा 1,5 डाई इन। ठीक, जब इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ये देखो ऊपर बराबर होना चाहिए, नीचे बराबर होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा 20 से। और जब टूटेगा तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। फिर इसमें 3,3 का शिफ्टिंग होगा तो ये क्या बन जाएगा? 6 ट्रांस 2,6 ऑक्टाडाइन बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके बाद अगला टॉपिक आता है द मेन कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, इसमें आपको आता है कि मोर स्टेबल कौन है और लेस स्टेबल कौन सा है, बोट है या चेयर है। तो ये टॉपिक आपसे अधिकांश पूछा जाता है। ठीक, एंड इसमें सेसिस एंड मोहर suggested that cyclohexane to the has two non-polar and procured conformations called the chair and both conformation, chair and boat conformation। ठीक, इस प्रकार की देखो ये आपका चेयर है, जो कि आपकी चेयर की आकार का होता है। ये आपका बोट मतलब आपके जहाज के आकार का होता है। मोर स्टेबल इसमें कौन सा होता है? चेयर होता है। और इसमें कौन सा होता है? लेस स्टेबल होता है। कौन सा? बोट होती है। ठीक, इस प्रकार से आपका ये होते हैं। और इनमें अधिकांश पूछा जाएगा तब आपको बताना है कि 2,3 3,4 4,5 5,6 6,1 से। इसलिए ये मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। 2,3 और 3,4 ही बनता है, और इसमें ऊपर के बॉन्ड आपको शो नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद आता है आपका अगला रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी इन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? इन रिएक्शन। कौन सी है ये आपकी अगली रिएक्शन? इन रिएक्शन। तो इसमें क्या है? दिस रिएक्शन इन्वॉल्व द रिएक्शन ऑफ एन एल्केन हैविंग एल्कलाइक हाइड्रोजन आइटम विथ ए डाइफिनॉल कार डाइफिनॉल का डाई डाई इनो इनोफिल इनोफिल क्या कहलाता है? सबसे पहले तो ये देख लो आप, जिनके मध्य में डबल बॉन्ड पाया जाता है, जैसे कार्बन 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 ऑक्सीजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटीसी, कॉल्ड क्या कहलाते हैं? इनोफिल। ठीक, इसके बाद थर्मली विद द थर्मिनल कार्बन ऑफ द alkyl group. This is found by the 1,5 migration of the alkylic hydrogen and sequenced change in the position of alkylic double bond. The reaction those resemble both the cycloaddition and a 1,5 sigma tropic शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। देखो इसमें शिफ्टिंग होगी सिग्मा हाइड्रोजन की आपकी। तो देखो लिम्बो ऑफ इनोफिल बनेगा इसमें, और इस प्रकार का आपका ये लास्ट में बन जाएगा आपका पेंटा हाइड्रोजन वाला चैन। ठीक, इसके बाद आपका आता है अगला अगला टॉपिक आता है आपका स्टेरियो स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ
एलिनीन्स, इसी को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ एलिनीन्स। ठीक, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द फॉलोइंग जर्नल फॉर्मूला। ठीक, जनरल फॉर्मूला आपके सामने है। इसका सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स हैव कोलम्बिटीज डबल बॉन्ड्स एंड देयरफॉर दिस आर कॉल्ड कोलम्बिस एलिन एज द सिंपलेस्ट कोलम्बिस। ठीक, इस प्रकार के ये आपके कोलम्बिस बनते हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके। इसके बाद आता है रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस एनर्जी में क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस इन energy between the resonance hybrid and the most stable contributing structure of the molecules. Benzene is stabilized by a resonance energy. Molecular benzene is stabilized by resonance energy of 36 kilocalorie per mole. It is notes that layer number of the possible contributing structure greater will be the resonance hence stability of the compound। इस प्रकार का ये कंपाउंड बनता है। इसमें इन्होंने कहा है कि इसमें 36 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, जो कि आपके अलग अलग जितने कंपाउंड बनेंगे उसमें मल्टीप्लाई होता जाता है। इस प्रकार का ये आपका स्ट्रक्चर बनता है, यही रेजोनेंस एनर्जी कहलाती है। इसके बाद आता है आपका द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ सल्फर। स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ सल्फर। स्टेरियो केमिस्ट्री ऑफ सल्फर में क्या है? सेवरल टाइप ऑफ सल्फर कंपाउंड्स हैव बीन फाउंड टू एग्जिट द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। और इसके लिए इसके टाइप्स हैं आपके 4 टाइप्स के। सल्फोनिक सॉल्ट, सेवरल चेयर्स सल्फोनिक सॉल्ट ऑफ टाइप्स आर alkyl alkyl aryl sulfide plus halide has been resolved into optical इनोसिमिलस। ठीक, इसके बाद आता है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद द चेरली दिस सल्फोनिक आयंस अराइज फ्रॉम द नॉन पोलर कॉन्फर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स फ्रॉम फॉर्मेड बाय द सल्फोनिक सल्फार। इसके बाद आता है आपका सेकेंड टाइप्स, इसमें सल्फोनिक ईस्टर। सल्फोनिक ईस्टर में क्या होता है? इसमें सल्फोनिक ईस्टर में आपका आता है, सल्फोनिक ईस्टर में आपका आता है, इसमें सल्फोनिक ईस्टर में आपका आता है, इसी में आता है सल्फोनिक ईस्टर। सल्फोनिक ईस्टर में आता है फेल्स ने सन 1925 में पार्शली रिजॉल्व दिस द सल्फोनिक ईस्टर ऑफ द टाइप्स आर SO2 आर बाई मीन्स ऑफ द काइनेटिक मेथड ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक, इसके बाद आता है इसमें आपका अगला टाइप्स है सल्फो ऑक्साइड। इसमें सल्फो ऑक्साइड्स में कुछ नहीं रहता है, आर सिंगल बॉन्ड आर आर SO आर डैश हैव आल्सो हैज बीन रिजॉल्व। ये आपके एग्जाम्पल हैं इसके, आप देख सकते हो। इसके बाद आता है चौथा टाइप, इसमें सल्फोनीन्स। ठीक, सल्फोनीन्स इसमें आता है चौथा टाइप। इसमें आपका आता है कौन सा चौथा टाइप, जो कि आप लोगों को सेल्फ देखना है। एनामल स्वेक्टो हैव लीड टू द C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड O सिस्टम इज सल्फोनिक इज रिजिड नॉन लीनियर ग्रुप। इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर बनाता है, तब जाके हम इसे कहते हैं सल्फोनेंस। इस वीडियो में इतना ही है बेटा आप लोगों के लिए। थैंक यू। आप लोग बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करते जाएं, ताकि आप लोगों को प्रॉपर वे में आप लोगों को सभी को नोट्स मिलते रहें। और उम्मीद है सभी छात्रों को समझ में आया होगा। ठीक है, ये MSc एंड BSc वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। थैंक यू।